नमस्कार दोस्तों, दक्ष मेडिको 22 में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं यूरिन टेस्ट रिपोर्ट पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में देखा, यूरिन का अपीयरेंस कैसे होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन देखा हमने। अब आज देखते हैं केमिकल एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। यूरिन केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब प्रेजेंट होते हैं एक लिमिट अमाउंट में। अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो एबनॉर्मल कंडीशन शो करती है। चलिए हम देख लेते हैं यूरिया। पहला यूरिया का नॉर्मल रेंज देख लेते हैं। ट्वेल्व to 20 grams for 24 hours। 24 घंटे में 12 से 20 ग्राम यूरिया आउटपुट होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रही है तो उस कंडीशन को यूरीमिया बोलते हैं, यानी ज़्यादा हाई कंडीशन में यूरीमिया बोलेंगे। ये क्या शो करता है यूरीमिया? अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो योर किडनी बिकम्स डैमेज। योर किडनी बिकम्स डैमेज, यानी ये साइन करता है कि आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। और यूरिया लो कंडीशन में देखा जाए बहुत रेयर केस में लो होती है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलिए देख लेते हैं रेयर केस भी। इसका ये मतलब हुआ जैसे डाइट वेरी लो इन प्रोटीन, बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन ले रहा है, तो उस केस में यूरिया लो लेवल में होगी। डाइट वेरी लो इन प्रोटीन या माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार है, उस कंडीशन में यूरिया लो लेवल पहुंचेगी। अब देखते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू 3.5 to 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर यूरिक एसिड रिपोर्ट में हाई शो कर रहा है तो क्या कंडीशन हो सकती है? तो हम देख लेते हैं। हाई की कंडीशन में इसे हाइपर यूरिसीमिया बोलेंगे। हाइपर यूरिसीमिया, हाइपर
यूरिसीमिया कंडीशन होगी। ये क्या शो करता है? पेशेंट को गाउट हो सकती है, अर्थराइटिस या किडनी स्टोन हो सकती है। उस कंडीशन में यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आएगा। और इनके लो की कंडीशन में देखें, यूरिक एसिड लो तो वेरी रेयर केस है, तो लो में हो सकता है आपको विल्सन्स डिजीज़, फैनकोनी सिंड्रोम हो सकता है। ये बहुत रेयर केस में लो होता है यूरिक एसिड। चलिए आगे देख लेते हैं क्रिएटिनिन। इसका नॉर्मल रेंज देखते हैं। जीरो 0.74 to 1.35 ग्राम पर डेसीलीटर। इन केस ये मेन के केस में होगा। और 0.59 to 1.04 ग्राम पर DL ये वोमेन के केस में होगा नॉर्मल रेंज। अगर इससे हाई होता है तो क्या कंडीशन हो सकती है? चलिए देखते हैं। हाई की कंडीशन में अगर हाई बढ़ा हुआ है तो ये साइन देता है किडनी डिजीज़ का, साइन ऑफ किडनी डिजीज। किडनी डिजीज अगर लो है तब, चलिए लो की कंडीशन में देखते हैं। तो पेशेंट का लो मसल मास हो सकता है, मसल मास, या लो बॉडी वेट, बहुत वीक है, बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है तो इस कंडीशन में लो आता है, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ हुई है, या पेशेंट को क्रोनिक किडनी डिजीज़ हुई है, या रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ किडनी, रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी का फंक्शन कम हुआ है तो उस कंडीशन में होता है, या माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की कंडीशन में क्रिएटिनिन काफ़ी लो होगा। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण का शिकार हुआ है। चलिए ये सब तो था जो ब्लड रिपोर्ट यानी यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, मगर एक नॉर्मल रेंज में होंगे तो ये नॉर्मल होगा। अगर एब नॉर्मल रेंज में है तो पेशेंट को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब एब नॉर्मल कंडीशन में देख लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता है। अगर वो प्रेजेंट यूरिन टेस्ट रिपोर्ट में दिखाई देता है तो उसको कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई डिजीज़ है। एब नॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है? अगर आपको ग्लूकोज दिखाई दे, ग्लूकोज नॉर्मल की कंडीशन में नहीं प्रेजेंट होगा, नॉर्मल में नॉट प्रेजेंट। एब नॉर्मल कंडीशन में ही ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है। एब नॉर्मल में अगर प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है? तो डायबिटीज़ मिलीटस,
डायबिटिस मिलाइटस, यानी वो शुगर का पेशेंट है। आगे देखते हैं यूरिन कीटोन बॉडीज। यूरिन कीटोन बॉडीज, जिसको एसीटोन बोलते हैं, नॉर्मल के केस में एब्सेंट होगा, एबनॉर्मल के केस में प्रेजेंट रहेगा। तो इसकी प्रेजेंट में क्या कंडीशन हो सकता है? स्टारवेशन की कंडीशन हो सकती है, या पेशेंट को प्रोलॉन्ग वोमिटिंग हुई है, प्रोलॉन्ग वोमिटिंग हुई है, तब ये यूरिन टेस्ट रिपोर्ट में एसीटोन दिखाई देगा। या डायबिटिक कोमा में पेशेंट है तब भी दिखाई देगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं यूरिन इन ब्लड। यूरिन में ब्लड आपको दिखाई दे तो क्या कंडीशन हो सकती है? नॉर्मल के केस में तो ब्लड एब्सेंट होगा, एबनॉर्मल के ही केस में प्रेजेंट हो सकता है ब्लड। एबनॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होगा। तो क्या हो सकता है अगर प्रेजेंट है? तो किडनी डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज हो सकती है। अगर ब्राइट रेड यूरिन है तो हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। हेमरेज की कंडीशन हो सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रोटीन। नॉर्मल कंडीशन में एब्सेंट होगा, एबनॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होगा। अगर प्रेजेंट है तो क्या डिजीज हो सकता है? तो किडनी आर नॉट वर्किंग एज वेल एज दे शुड, यानी किडनी प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर रही है जैसे कि उसको होना चाहिए। तो किडनी आर नॉट वर्किंग एज वेल एज दे शुड, जैसे होना चाहिए उस हिसाब से किडनी वर्क नहीं कर रही है। तो दूसरा क्या हो सकता है? साइन दैट योर किडनी में बी डैमेज। दूसरा साइन हो सकता है कि आपकी किडनी डैमेज है या हो सकती है। साइन दैट योर किडनी डैमेज।
अब आगे देख लेते हैं बाइल साल्ट। नॉर्मल कंडीशन में एब्सेंट होगा, अब नॉर्मल कंडीशन में ही प्रेजेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो क्या कंडीशन हो सकती है, क्या हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइलरी ट्रैक, बाइलरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बाइल साल्ट आपको दिखाई देगा। ऑब्स्ट्रक्शन टू द बाइलरी ट्रैक। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, तो मे बी लीवर सेल डैमेज, लीवर सेल डैमेज भी हो सकता है। तो लीवर सेल डैमेज, इस कंडीशन में बाइल साल्ट आपको देखने को मिल जाएगा यूरिन में। अब बिलीरुबिन देख लेते हैं नेक्स्ट। बिलीरुबिन नॉर्मल केस में तो ऑप्शन ठीक होगा, एब्सेंट। एबनॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। तो अगर ये प्रेजेंट है तो क्या शो कर सकता है, तो मे बी एन अर्ली साइन ऑफ लीवर डैमेज और लीवर डिजीज। तो क्या साइन देता है, मे बी अर्ली साइन देता है, साइन ऑफ लीवर डिजीज और डैमेज। या तो लीवर की डिजीज हुई है या तो वो लीवर डैमेज हो गया है। अब बाइल पिगमेंट देख लेते हैं। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट क्या होता है, ये बिलीरुबिन इज एलोइस पिगमेंट फाउंड इन बाइल। एलोइस पिगमेंट जो होता है बाइल में जो प्रेजेंट होता है उसी को बाइल पिगमेंट कहते हैं। यानी कलरेशन ऑफ बाइल, बिलीरुबिन is a yellowish pigment found in bile। नॉर्मल केस में एब्सेंट होगा, एबनॉर्मल केस में ही प्रेजेंट होगा। एबनॉर्मल में प्रेजेंट है, तो अगर प्रेजेंट है तो क्या शो कर रहा है, लीड टू जॉइंडिस, लीड टू जॉइंडिस हो सकती है, यानी पेशेंट को पीलिया हो सकती है। थैंक यू। अब पार्ट 3 देखते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।